हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज हम करने वाले हैं फरवरी 2016 का पेपर फर्स्ट का हिंदी सॉल्यूशन। तो बाकी कुछ क्लासेस मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी सॉल्यूशन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो पहले इसमें पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने का उद्देश्य है। तो भाषा सीखने का क्या उद्देश्य है? आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, अपने मन की बात कह पाना, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। अगर आप ये स्टार्टिंग के 3 ऑप्शंस को देखें तो ये जो 3 ऑप्शंस हैं लास्ट वाले ऑप्शन में ये सब इंक्लूड हैं, मतलब प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होगा? 4th ऑप्शन, क्योंकि ये सारे ऑप्शन इसी में शामिल हो जाएंगे। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? तो इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाषाई विकास में समाज की क्या भूमिका है। ये कथन है वाइगोत्स्की का। तो वाइगोत्स्की का कहना था कि जो भाषाई विकास होता है बच्चों का, वो समाज के इंटरेक्शन से ही होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3rd। तो जहाँ भी भाषा को समाज से जोड़ा जाए वहाँ पर आप बोल सकते हैं कि वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग ही होगा। तो मोस्टली उसमें वाइगोत्स्की ही आंसर होगा। विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। तो भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए क्या करना होगा? भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की। तो भाषा प्रयोग के विविध अवसर, विविध मतलब अनेक, विभिन्न, ये हम कह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखित भाषा का प्रयोग। ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है? कार्यालयीय कार्य के लिए ही किया जाता है। देखिए, मैंने आपको ऑप्शंस बताए थे कि जब कोई ऑप्शन आंसर को सीमित करे कि बस यही ऑप्शन हो सकता है और कोई नहीं, तो वो ऑप्शन तो कभी नहीं होगा, वो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही कह सकते हैं आप। अभिव्यक्ति मतलब अपने विचार बताने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2nd ऑप्शन। तो देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि जो सीमित करते हैं आंसर को, लास्ट के 2 ऑप्शन भी बिल्कुल वैसे ही हैं। केवल ये एक ही ऑप्शन की बात कर रहा है, तो इट मीन्स 2nd ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो ये बहुत अच्छी अप्रोच है कि इस तरह के ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर देंगे तो आपको करेक्ट ऑप्शन ऑटोमेटिकली ही मिल जाएगा। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः। तो भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है, या फिर भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। तो ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। तो भाषा की कक्षा में भाषाई खेल क्या होंगे? भाषाई खेलों से तो भाषा सीखने को मिलेगी उन्हें, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाएगा। 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य है। तो कविता कहानियों पर चर्चा करने का क्या उद्देश्य है, या फिर प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य है? कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। ये देखिए, बिल्कुल कुछ इस तरह से ही ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, मतलब यही ऑप्शन होगा, सिर्फ यही एक ऑप्शन विकल्प है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर तो भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है, ये भी नहीं होगा। साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करता है, तो कविता कहानियों से साहित्य के प्रति रुचि जागृत नहीं होगी।
भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भाषा की जो विभिन्न रंग हैं, विभिन्न छटाएं हैं, उनका अनुभव कराएगा। कविता और कहानी पर चर्चा करना और प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता। तो भाषा का अस्तित्व एवं विकास, अगर आप ध्यान दें इस बात पर, तो किसके बाहर नहीं हो सकता? वो नहीं हो सकता समाज के बाहर। विद्यालय के बाहर भी हो सकता है, साहित्य के बाहर भी हो सकता है, और परिवार भी एक तरह से समाज का ही अंग होता है। तो इसका सबसे सटीक जो आंसर होगा, बिल्कुल सही जो ऑप्शन होगा, वो होगा समाज। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? तो समावेशी कक्षा में जिसमें सब तरह के बच्चे होते हैं, तो इसमें क्या है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। तो क्या चीज़ अनुकूल है? बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, तो ये नहीं होगा। भाषा विद्यालय में रहकर ही अर्जित की जाती है, तो रहकर ही अर्जित की जाती है, ये बिल्कुल आंसर को सीमित कर रहा है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है, तो व्याकरण के नियमों का ज्ञान से ही भाषा विकास तेज होगा, भाषा विकास की गति तेज होगी, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो अगर आपने ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो आपको ऑटोमेटिकली करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो प्रिंट समृद्ध जो माहौल है वो भाषा सीखने में मदद करता है। छपी हुई सामग्री जो होती है वो बिल्कुल सीखने में मदद करता है। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो प्राथमिक स्तर पर पूछा है, तो इसमें क्या होगा? बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सहज रूप से मतलब ऑटोमेटिकली ही वो कर सकते हैं भाषा में सुधार। कब? जब उन्हें समृद्ध भाषिक परिवेश मिलेगा, उनके आसपास वो लैंग्वेज का माहौल होगा और कई सारी भाषाएं बोली जाएंगी, तो वो खुद ही भाषा में सुधार कर सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इसमें। प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में, देखिए इस पर आधारित पहले भी क्वेश्चन आया है, तो इसका भी आंसर उसी से संबंधित होगा। तो अवरोध ही प्रस्तुत करती है, तो अवरोध ही प्रस्तुत करती है, ऐसा नहीं होगा। कई भाषाएं बोली जाएंगी तो वो अच्छी बात है, बच्चों को कई भाषाएं सीखने को मिलेंगी, तो बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, ये भी नहीं होगा। अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है, तो ये हम कह सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि वो संसाधन के रूप में कार्य करेगी, बच्चों को और दूसरी भाषाएं सीखने को मिलेंगी, तो ये बिल्कुल सही होगा। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा एलिमिनेट, तो इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, उसे घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं, तो इसलिए वो चिंतित है भाषाई विकास के संबंध में। क्योंकि अगर भाषा सीखने का वो घर में माहौल नहीं होगा तो बच्चा भाषा नहीं सीख पाएगा, तो उसके आसपास ऐसा समृद्ध परिवेश होना चाहिए जहाँ पर रहकर वो भाषा को डेवलप कर सके, भाषा को सीख सके। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। परिवार के छोटा बड़ा होना परिवार के छोटे बड़े होने का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलने की
बोलना सीखने की गति धीमी होती है, तो इसका भी निर्धनता से कोई लेना देना नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा ये, क्योंकि जब उन्हें कहने और सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलेंगे, मतलब वो अपनी बात कह पाएंगे और दूसरे उनसे अपनी बात कह पाएंगे, मतलब दूसरों की बात वो सुन पाएंगे, इसके उन्हें अधिक से अधिक अवसर मिलेंगे तो बच्चे बोलना सरलता से सीख जाएंगे। तो इसके लिए थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है, तो समृद्ध भाषाई परिवेश से क्या तात्पर्य है? विद्यालय कक्षा में बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर मिले, तो ये बिल्कुल देखिए लास्ट क्वेश्चन पे आधारित ही है। जिस तरह से उसमें बोलने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर था, तो वैसे ही यहाँ पर भी होगा, क्योंकि समृद्ध भाषाई परिवेश का मतलब ही वही है कि बोलने को भी मिले और सुनने को भी मिले अधिक से अधिक। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? तो भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए क्या होगा? तो जब भी एक बात आप याद रखना, जब भी क्रमिक विकास की बात होती है तो वहाँ पर वो पोर्टफोलियो से ही संबंधित होगा। पोर्टफोलियो जो होता है वो क्रमिक विकास पर संबंधित क्रमिक विकास से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सकें, इसके लिए आप क्या करेंगे? शब्दकोश देखना सिखाएंगे। तो शब्दकोश देखने से शब्द तो याद नहीं होंगे या अर्थ याद नहीं होंगे, शब्द का अर्थ लिख कर बताएंगी, तो ये भी नहीं होगा। पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी पाठ दिया होगा उसके अकॉर्डिंग उनको अर्थ समझने की आप सिचुएशन पैदा करेंगी, उनको वो ऐसी सिचुएशन देंगी, क्लास में ही ऐसी सिचुएशन आप क्रिएट करेंगे कि बच्चा अपने आप ही उस अर्थ को समझ पाए, उस शब्द के अर्थ को, तो ये बिल्कुल सही होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है आपके पैराग्राफ पर आधारित क्वेश्चंस आ गए हैं, पेडागोजी सेक्शन हो गया है। तो सबसे पहले ये पैराग्राफ दिया हुआ है। पैराग्राफ का जैसा कि हमने सीखा था, सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम पैराग्राफ में आंसर ढूंढेंगे। मीना और रमेश हैं परस्पर, तो मीना और रमेश क्या हैं, इनका हमें रिलेशन बताना है। माँ, रमेश मीना क्यों रो रही है? मैंने चांटा मारा था, मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी। लेकिन तुम इस समय क्यों माँ कहती है, लेकिन तुम इस समय क्यों पढ़ रहे हो? यह भी कोई पढ़ने का समय है? क्या आजकल पढ़ाई 24 घंटे की हो गई? दिमाग है या मशीन? और क्या पढ़ने के लिए बहन को पीटना ज़रूरी है? तो देखिए यहाँ पर शब्द आया है बहन, तो इसका मतलब बहन आया है, तो मतलब ये इनमें रिलेशन क्या है? भाई बहन का। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। रमेश ने मीना की पिटाई की क्योंकि वह, तो जैसा कि अभी हम आया भी था इसमें, तो पढ़ने नहीं दे रही थी, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है, तो कक्षा में प्रथम आने के लिए क्या आवश्यक है इसमें दिया हुआ है, क्योंकि हमें अपने अकॉर्डिंग आंसर नहीं करना है। तो देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे तो पढ़ाई उस तरह का कुछ नहीं है। तो इसके बाद देखते हैं रमेश, माँ पढ़ूंगा नहीं तो कक्षा में अव्वल कैसे आऊँगा? मुझे तो फर्स्ट आना है, तुम भी तो यही कहती थी। तो मतलब फर्स्ट आने की जो बात हो रही है इसके बारे में पूछा गया है, तो कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है,
तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, अभी आगे दिया होगा इसके बारे में, क्योंकि जो ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग ये नहीं है। तो यहाँ से देख लेते हैं। माँ हाँ कहती थी पर तुम हर वक्त खेल खेल खेल, फर्स्ट आना तो था तो शुरू से पढ़ा होता। अब जब परीक्षाएं सर पर आ गईं तो रटने बैठे हो। तुम क्या समझते हो कि ऐसे रटने से अव्वल आ जाओगे? अरे पढ़ना अरे पढ़ना थोड़ी देर का ही काफ़ी होता है अगर नियम से मन लगाकर पढ़ा जाए। तो उसकी माँ का ये कहना है कि अगर आपको फर्स्ट आना था तो आप पहले से पढ़ाई करते। तो फर्स्ट ऑप्शन है खेल कूद छोड़ देना, रात दिन पढ़ाई करना, पढ़ाई के दिनों परिश्रम करना, शुरू से नियमित पढ़ाई करना। तो ये फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसकी माँ कह रही है कि तुम एकदम से रट के फर्स्ट नहीं आ जाओगे, तुम्हें स्टार्टिंग से ही पढ़ना चाहिए था। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। यह भी कोई पढ़ने का समय है, प्रश्न का आशय है। तो पढ़ने का समय से क्या है मतलब यह समय पढ़ने का नहीं है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें एक तरह से वो उनको ये कह रही हैं कि ये भी कोई पढ़ने का समय है जो तुम अब पढ़ने बैठे हो। तो इसका मतलब ये निकल के आता है तो यह समय पढ़ने का नहीं है। तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। जो शब्द शेष से भिन्न हो उसे छांटिए। तो प्रथम, अव्वल, फर्स्ट ये एक ही कैटेगरी में आते हैं। इनका मतलब फर्स्ट आना ही होता है। प्रथम बोल दो, अव्वल बोल दो या फर्स्ट बोल दो। लेकिन जो परीक्षा है, परीक्षा अलग शब्द हो गया है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें अलग बताना है। कौन सा विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त है? तो विशेषण का मैंने बताया था, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको बोला जाता है विशेषण। तो रमेश के लिए कौन सा विशेषण यूज़ हुआ है? देखिए, अगर आप लास्ट में देखें तो अकबर का जन्म यहीं जहाँ भी हुआ हो, तुम्हारा जन्म यहीं हुआ है और मैं तुम्हें रट्टू तोता नहीं बनने दूंगी। तो यहाँ पर यूज़ हुआ है रट्टू तोता, और ऑप्शन में भी हमें दिया है तो रट्टू तोता आ जाएगा यहाँ पर। तो ये रमेश की विशेषता बता रहा है ये शब्द, इसलिए ये विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर तुम का भाव है। तो इसमें क्या भाव है? इसका भाव मतलब अर्थ। तो यहाँ पर इसकी माँ कह रही है रमेश की, हाँ कहती थी पर तुम हर वक्त खेल खेल खेल, फर्स्ट आना था तो शुरू से पढ़ा होता। अब जब परीक्षाएं सर पर आ गई तो तुम रटने बैठे हो। तो इसका हम मतलब देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। पर तुम पढ़ते ही रहे, नहीं पढ़ते ही रहे तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं था, इसलिए उसकी माँ कह रही है। पर तुमने ध्यान नहीं दिया। हाँ, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया था जब उसकी माँ कहती थी कि पढ़ लो, वो उसको पढ़ने के लिए कहती थी, तो जब उसने ध्यान नहीं दिया। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ये तो नहीं ऐसा कुछ यूज़ हुआ है ना, ये यूज़ हुआ है। पढ़ना शुरू ही नहीं किया था तो पढ़ाई छोड़ने का तो सवाल ही नहीं। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म दिया हुआ है इसमें अमरकोट। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। तो देखिए ये रट्टे मार रहा था यहाँ पर, अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, अमरकोट में। तो इसीलिए इसकी माँ इसको कहती है रट्टू तोता। तो इसका आंसर हो जाएगा अमरकोट। बहुत निकट आना के लिए मुहावरा है। तो बहुत निकट आने के लिए इसमें पैराग्राफ में यूज़ हुआ है, वो क्या है? सर पर आना। आप भी कहते होंगे कि अरे मेरे सर पर मत बैठो, तुम तो मेरे सर पर खड़े हो गए हो, कुछ इस तरह से बोलते हैं लोग। तो सर पर आना होता है बहुत निकट आना के लिए मुहावरा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पद्यांश। पद्यांश या काव्यांश, जो भी आप कहें। अब इस पर आधारित प्रश्नों को हल कर लेते हैं। कुछ भी कहा जाता नहीं, ऐसा क्यों?
पोयम एक बार पढ़ लेते हैं। जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, अधरों की ड्योढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं, हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुविधाओं में ज़्यादा ही रीते हैं, बाहर से हरे भरे भीतर घाव मगर गहरे, सबके लिए गूंगे हैं अपने लिए बहरे हैं। तो हम कह सकते हैं कि अब देखिए जो पोयम होती है ना, उसमें जो लाइनें दी होती हैं उनमें आपको कम ही आंसर मिलेंगे। उनमें आपको जो अर्थ है ना उसका, उन शब्दों का, उनको समझना होगा, उसके आधार पर ही आपको आंसर करना होता है। अब अगर आप ऑप्शंस की बात करें इस क्वेश्चन में जो दिए हुए हैं, तो आप देखेंगे कि पैराग्राफ में दिया हुआ गूंगा होने के कारण वो बोलेगा नहीं, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो गूंगा नहीं है। वो कहना चाह रहा है कि वो इस तरह से बेबस हो गया है कि अब कुछ कहा जाता नहीं। तो इसमें सीधे सीधे आंसर ये हो जाएगा फर्स्ट वाला, बंधन और बेबसी के कारण, क्योंकि कुछ ऐसे बंधन होते हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते, और ये बेबसी भी कह सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो जो पोयम में लाइनें दी हुई हैं उनका यही अर्थ है। कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात की गई है, तो किस बात की, इन पंक्तियों में कौन सी बात की गई है? कुछ ना कह पाने की विवशता। तो अभी क्वेश्चन भी पूछा गया था, कुछ किस लिए नहीं कह पा रहे हैं, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रीते शब्द में भाव है, तो रीते मतलब होता है खालीपन, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि, तो क्या कहा जा सकता है? घाव के गहरे होने से दुखी है? नहीं, क्योंकि इसका जो पंक्तियों का जो मतलब है वो कुछ और ही है। कवि के जीवन में बहुत अभाव है, तो हाँ ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि उसके पास शायद ऐसा कोई नहीं है जिससे वो अपनी बात कह पाए, या फिर बंधन और बेबसी के कारण वो कुछ नहीं कह पाता है, तो इसका मतलब उसके जीवन में कुछ अभाव है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ड्योढ़ी का अर्थ है, तो ड्योढ़ी का अर्थ होता है देहरी। देहरी होता है, देखिए देहरी होता है जो दरवाजे पर जो होती है ना, दरवाजे की जो बाउंड्री होती है उसे बोलते हैं देहरी। अधरों की ड्योढ़ी पर, तो अधर मतलब होता है होंठ, और ड्योढ़ी मतलब वही देहरी, तो मतलब होठों की देहरी से ये मतलब है यहाँ पर, तो ड्योढ़ी का अर्थ हो जाएगा देहरी। भीतर के घाव से तात्पर्य है, तो भीतर के घाव का तात्पर्य बिल्कुल वही है कि हृदय की पीड़ा। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो ये था आज का वीडियो, और मिलते हैं हम अगले नए क्वेश्चन पेपर के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।